हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम टूम ऑफ फॉलन गॉड्स के न्यू लेटेस्ट स्टोरी कंटिन्यू करने वाले हैं, जहां पावर, बिट्रेयल और डेस्टिनी सब कुछ एक साथ टकराने वाले हैं। इस पार्ट में सीक्रेट्स रिवील होंगे, डेंजरस अलायंसेस बनेंगे और एक ऐसा फाइट देखने को मिलेगा जो पूरी स्टोरी को बदल देगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। स्टोरी एक नई टर्न लेती है, जहाँ हम देखते हैं कि मंकीर आराम कर रही होती है। माहौल पूरी तरह शांत होता है, लेकिन तभी वहाँ अचानक डूयू की एंट्री होती है। वो एक बेहद पावरफुल और एंशिएंट डू फैमिली से आता है, एक ऐसा वंश जो हजारों सालों से एग्जिस्ट कर रहा है और जिसकी इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में फैली हुई है। उसकी प्रेजेंस ही बता देती है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। मंकीर बिना टाइम वेस्ट किए सीधे पॉइंट पर आती है। तुम यहाँ किस पर्पस से आए हो? डूयू भी सीधे जवाब देता है। उसके पास एक बेनिफिशियल प्रपोजल है। वो समझाता है कि अगर मंकीर डू फैमिली के साथ जुड़ती है तो उसे पावर, स्टेटस और सपोर्ट सब कुछ मिलेगा। लेकिन असली बात धीरे से सामने आती है। वो मंकीर को अपनी वाइफ बनाना चाहता है। ये सुनते ही मंकीर का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है। उसके लिए ये प्रपोजल सिर्फ ऑफर नहीं बल्कि इंसल्ट है। लेकिन डूयू बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। वो काल्मली उसे समझाने की कोशिश करता है। अगर वो उसकी जगह होता तो इतनी बड़ी पावर के सामने रिएक्ट करने के बजाय सिचुएशन को समझता। जब वो अपने फैमिली की रियल प्लान बताता है तब मंकीर थोड़ी शांत होती है। डू फैमिली का गोल है सिनान को कंट्रोल करना, जबकि मंकीर चाहती है डिवाइन लेवल पावर हासिल करना। यहीं से डील क्लियर हो जाती है। दोनों साइड्स को अपना फायदा दिखता है। एक म्यूचुअल बेनिफिट वाला अग्रीमेंट बन जाता है और मंकीर इस अलायंस के लिए रेडी हो जाती है। हालांकि मैरिज वाली बात पर वो साफ कह देती है, इस बारे में वो बाद में सोचेगी। डूयू फिर भी उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो बताता है कि उसकी फैमिली में एक ऐसा यंग मेंबर है जो बहुत पावरफुल है और मंकीर की काफी रिस्पेक्ट करता है। लेकिन मंकीर मन ही मन सोचती है, ये जरूरी नहीं कि वो सिनान से ज्यादा स्ट्रांग हो। यहाँ से क्लियर होता है कि ये घटना सिनान से उसकी मुलाकात से पहले की है। सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ सिचुएशन अचानक सीरियस हो जाती है। डूयू एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है, क्योंकि अब सिनान खुद सामने आता है और इस बार वो बिल्कुल सीरियस है। वो सर्वेंट फैमिली को सबक सिखाने लगता है। डूयू कुछ अटैक्स को हैंडल करता है, लेकिन जैसे ही वो सिनान की रियल पावर देखता है, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उसे गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी। वो अक्यूज करता है कि जीएन फैमिली ने उसे पूरी पावर नहीं दी। इस पर सिनान का जवाब सीधा और शार्प होता है, तुम लोग खुद को सर्वेंट फैमिली कहते हो, लेकिन ना तुम्हें लॉयल्टी की समझ है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी की। वो आगे कहता है, तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर दी गई थी, लेकिन तुमने खुद ही उस ट्रस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब पूरा सिनारियो बदल चुका है। डूयू समझ जाता है कि वो एक ऐसे ओपोनेंट के सामने खड़ा है जिसे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होने वाला है। अब आज के दिन एक मास्टर के रूप में सिनान ये साबित करने वाला है कि आखिर क्यों चेन फैमिली की रहस्यमयी टेक्निक को डिवाइन डीमन फोकस्ड कॉन्शियसनेस कहा जाता है, यानी हेवन लेवल कंट्रोल। जैसे ही सिनान अपनी पावर एक्टिवेट करता है और प्योर एनर्जी को मैनिफेस्ट करता है, सामने खड़ा डूयू पूरी तरह शॉक में चला जाता है, क्योंकि पास्ट में डू फैमिली के जितने भी जीनियसेस थे, उन्होंने इस प्योर एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार वो फेल हुए। और सिर्फ फेल ही नहीं, उन्हें सिवियर बैकलैश झेलना पड़ा, जो उनकी मौत का कारण बना। कोई भी इस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाया और अब वही चीज सिनान बड़ी आसानी से कर रहा है। डूयू के दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा है, ये पॉसिबल कैसे है? सिनान शांत आवाज में जवाब देता है, क्योंकि मैं जीएन फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ। इसके बाद वो खुद सवाल करता है, तुम्हें ये टेक्निक किसने दी? ये ओथ और कर्स आखिर है क्या? शुरुआत में डूयू अपने एटीट्यूड में रहता है। वो साफ कह देता है कि सिनान को ये सब जानने का कोई हक नहीं है। लेकिन जैसे ही सिनान की तलवार उसकी गर्दन के पास पहुंचती है, उसका सारा एरोगेंस एक पल में खत्म हो जाता है। उसकी आवाज कांपने लगती है और वो सच बताने को मजबूर हो जाता है। वो रिवील करता है, एंटर टेक्स्ट, 1000 साल पहले चेन फैमिली के एक महान कल्टिवेटर ने डू फैमिली को ये सुप्रीम टेक्निक दी थी, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन भी रखी गई थी। डू फैमिली को उस व्यक्ति की वापसी का इंतजार करना होगा और वो व्यक्ति कोई और नहीं, खुद सिनान है। इतना ही नहीं, वो ये भी बताता है कि वो महान कल्टिवेटर जिसने ये टेक्निक दी थी, वो सिनान के पिता थे। ये सुनकर सिनान का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो तुरंत सवाल करता है, अगर ऐसा था तो तुम लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों छोड़ दी? उसका अंदाजा साफ है, 10,000 सालों तक किसी ने इस प्रॉमिस को याद नहीं रखा और धीरे धीरे डू फैमिली अपने रास्ते से भटक गई। तभी अचानक डूयू मौका देकर हमला करता है, लेकिन सिनान पहले से अलर्ट होता है। वो अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। डूयू इसी मौके का फायदा उठाता है और वहाँ से भाग निकलता है। हालांकि जाते जाते सिनान उसे एक लेसन जरूर देता है। वो अपनी मेस फेंकता है, जो सीधा जाकर डूयू को हिट करती है। फिर भी डूयू किसी तरह बचकर निकल जाता है। इसके बाद डोंग डोंग, जिसे श्याओबाई भी कहा जाता है, सिनान से पूछता है, आप उसे आसानी से खत्म कर सकते थे, फिर आपने खुद को रोका क्यों? सिनान का जवाब अभी बाकी है और यही इस मोमेंट को और भी इंटेंस बना देता है, क्योंकि सिनान का प्लान कुछ और ही था। वो चाहता था कि डूयू अकेला नहीं बल्कि और लोगों को साथ लेकर आए, ताकि एक ही बार में सबको खत्म किया जा सके। इसलिए जब तक डूयू अपने एलाइज को लेकर लौटे, सिनान आराम से ओएसिस में टाइम स्पेंड कर रहा था। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है, केली की स्टोरेज रिंग सच में नेक्स्ट लेवल निकली, बिल्कुल डोरेमन की पॉकेट जैसी। उसमें से पूरा टेंट निकल आता है, जो इस सिचुएशन में काफी अनएक्सपेक्टेड था। आखिरकार इंतजार खत्म होता है, डूयू वापस आता है
और इस बार वो अकेला नहीं है, उसके साथ मेंकिर भी होती है। उन्हें देखते ही सीनन हल्का सा सार्कास्टिक हो जाता है। वो कहता है कि मेंकिर की चॉइस अब पहले जैसी नहीं रही। मेंकिर भी तुरंत समझ जाती है कि सीनन पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुका है, लेकिन डू यू सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो एक रूमर फैलाता है कि सीनन ईस्टर्न एम्पायर के डू फैमिली का ट्रेटर है। हालांकि सीनन इस बात को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देता। उसके लिए ये सब बस बैकग्राउंड नॉइज जैसा है। डोंगडोंग भी मजाक में आग में घी डाल देता है, जिससे डू यू और ज्यादा इरिटेट हो जाता है। डू यू फिर रिवील करता है कि वो अब तंटे सेट से जुड़ चुका है और सीधे वार्निंग देता है, अभी सरेंडर कर दो, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। इसके बाद बिना डिले के बैटल शुरू हो जाती है और फाइट इतनी इंटेंस होती है कि अचानक मेंकिर अपने अटैक्स रोक देती है। डू यू कंफ्यूज हो जाता है। वो पूछता है, तुम क्यों रुक गई, जबकि वो खुद सेनन के अटैक्स से स्ट्रगल कर रहा होता है। असल में मेंकिर के दिमाग में एक स्मार्ट कैलकुलेशन चल रही होती है। वो सोचती है अगर सेनन डू यू को खत्म कर देता है तो डू फैमिली रिवेंज लेने जरूर आएगी और इससे उसे फायदा ही होगा। उधर सीनन अपनी रियल स्वॉर्ड निकालता है और डू यू को पूरी तरह ट्रैप कर देता है। अब डू यू के पास फाइट करने का कोई चांस नहीं बचता। अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने मेंकिर जैसे रूथलेस इंसान पर भरोसा किया। मेंकिर साफ कह देती है उसे किसी के पर्सनल मैटर से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर डू यू पूरी तरह टूट जाता है। वो रिट्रीट करने का फैसला करता है और कहता है कि टंटाई सेक्ट इसका बदला जरूर लेगा, लेकिन सीनान उसे जाने नहीं देता। वो अपनी स्वॉर्ड थ्रो करता है जो सीधा जाकर डू यू के लेफ्ट हैंड को कट कर देती है। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड वापस उठाता है और काल्म वॉइस में कहता है, डू फैमिली की ओथ और हिडन सीक्रेट्स के बारे में सब कुछ बताओ। फिर भी डू यू अपने ईगो में अड्डा रहता है। वो कहता है कि उसने पहले ही अपने क्लैन को मैसेज भेज दिया है, अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो भी तुम डू फैमिली के रिवेंज से बच नहीं पाओगे। लेकिन ये सुनकर सेनन सिर्फ मुस्कुराता है, क्योंकि यही तो वो चाहता था। वो डू यू को पूरा 1 घंटा देता है ताकि वो अपने क्लैन को बुला सके, क्योंकि उसके लिए एक एक करके एनिमीज को ढूंढना टाइम वेस्ट था और अब एक ही जगह पर सबको खत्म करने का मौका खुद चलकर उसके पास आ रहा था। इस समय सबसे जरूरी था कि सिनान को डू फैमिली के सारे हिडन सीक्रेट्स पता चलें और आखिरकार वो डू यू को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ मंकियर सिचुएशन को तुरंत समझ जाती है और बिना टाइम वेस्ट किए वहां से निकल जाती है, क्योंकि उसे पता है कि अब डू फैमिली के लोग किसी भी पल पहुंच सकते हैं। कुछ ही देर में डू फैमिली के ग्रेट एल्डर द्वारा भेजे गए 4 टैलेंटेड वॉरियर्स वहां आ जाते हैं, लेकिन उनकी बातों से साफ दिखता है कि वो सिनान को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। उन्हें लगता है एक इंसान को खत्म करने के लिए 4 लोग भेजना अननेसेसरी है। उधर सिनान अब एक सिटी में पहुंच चुका होता है और उसे पहले ही अंदाजा हो जाता है कि अब वो डू फैमिली का वांटेड टारगेट बन चुका है। उसके दिमाग में एक डीप थॉट आता है, शायद ये सब उसके फादर की प्लानिंग का हिस्सा था। उसे महसूस होता है कि उसके फादर पहले से जानते थे कि वो वापस आएगा, इसलिए उन्होंने पहले ही सब कुछ सेट कर दिया था। इसी बीच वहां लियोन आता है और उसे एक अनयूजुअल ऑफर देता है। वो पूछता है, क्या तुम्हें ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड चाहिए? ये कोई नॉर्मल वेपन नहीं है, ये एक लेजेंडरी डिवाइन वेपन है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये गॉड्स को भी किल कर सकती है और डीमंस का अंत कर सकती है। लियोन कहता है अगर सीनन उसकी मदद करे तो वो उसे इस स्वॉर्ड का एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा, लेकिन सीनन तुरंत ट्रस्ट नहीं करता। इतनी रेयर चीज की जानकारी किसी के पास इतनी आसानी से नहीं हो सकती, इसलिए वो उसे टेस्ट करने के लिए कैजुअली बोल देता है कि उसे इस स्वॉर्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर लियोन थोड़ा अनईजी हो जाता है और पूछता है, फिर तुम्हें क्या चाहिए? वो सच बताता है। उसके क्लैन का एक सीक्रेट पर्सन पिछले 1000 सालों से लाइट चर्च की होली लैंड में सील्ड है और अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, इसीलिए उसे सिनान की जरूरत है, खासकर उसके डिवाइन ब्लड की। सिनन कुछ देर चुप रहता है, जिससे लियोन सिचुएशन की सीरियसनेस दिखाने के लिए एक ओथ लेता है। वो कसम खाता है कि वो सच बोल रहा है और अगर वो झूठ बोल रहा हो तो वॉन्डरिंग सोल्स उसे निगल लें। और हैरानी की बात ये होती है कि वो ओथ तुरंत इफेक्ट दिखाती है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि लियोन झूठ नहीं बोल रहा। आखिरकार सिनान उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो उसके साथ सीधे लाइट चर्च की होली लैंड की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ हाई प्रीस्ट का रेजिडेंस है। और यहीं इस पार्ट की स्टोरी एंड होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन दबा लेना ताकि ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट मिस ना हो। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ऑसम। धन्यवाद।